Indian batsmen sent South Africa packing. Pakistan batters failed to capitalize on ODI wins. क्रिकेट चारों तरफ है जारी और इस वक्त न्यूजीलैंड पिट रहा है श्रीलंका में और इंग्लैंड ने T20 सीरीज हरा दी वेस्ट इंडीज को ओडीआई सीरीज हारने के बाद। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने बुरी तरह 3-1 से T20 सीरीज में हराया और पाकिस्तान 3-0 से T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हार गया। आगाज करते हैं इंडिया की सीरीज से, जिसमें पहला मैच भारत ने जीता, दूसरा बड़ी मुश्किल से, ना किस कप्तानी की वजह से सूर्य कुमार यादव की, साउथ अफ्रीका की टीम जीत गई क्योंकि स्पिनर चल रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए थे, वो फास्ट बॉलर वापस ले आए बॉलिंग कर रहे हैं और कोएट्जे के साथ मिलकर टेल ने बाकियों ने मिलकर मैच जिता दिया। वो पूरी सीरीज में दिखा कि सूर्य कुमार यादव इज नॉट मेड टू कैप्टन अ साइड, नॉट अ नेशनल साइड एट ऑल। अब क्या कंपल्शन है कि हार्दिक पांड्या टीम में इनसे कप्तानी करवाई जा रही है, ये समझ से बाहर है। तिलक वर्मा और सैमसन शो रहा है। 4 में से 2 इनिंगों में सैमसन ने सेंचुरियां बनाई, वो 2-0 बनाए। तिलक वर्मा हैजंट अराइव्ड, जिसे हम कहेंगे नाउ। उनने पहले भी जो इनिंग्स खेली हैं अच्छी खेली हैं, लेकिन अब खुल के खेला है और खुद अपनी रिक्वेस्ट पे वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आए और डिलीवर किया और दिखा दिया और साथ में अपना भाव आईपीएल में बढ़ा दिया। और अभिषेक शर्मा ने एक आध इनिंग अच्छी खेली मगर कोई खास किया नहीं कुछ। सूर्य कुमार यादव नाकाम रहे सीरीज में। इंडियन स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की और कमाल की बात यह कि जो बैटिंग इंडिया ने की तो बोझ किसी पे पड़ा ही नहीं, वो इतनी जबरदस्त बैटिंग हुई। 200 की पार्टनरशिप सैमसन और तिलक वर्मा की रही आखिरी मैच में। 283 का स्कोर, वनडे का स्कोर T20 में। और आप देखें बाउंस है विकेटों में, वहां बॉल बैट पे ऐसे नहीं आती जैसे इंडिया में आती है, उसके बावजूद एडजस्ट करके खेलना, तो क्रेडिट गोज टू इंडियन बैटिंग, क्योंकि पूरे प्लेयर तो टेस्ट ही नहीं हुए बैट्समैन। और कुछ सोचते होंगे कि क्या आकाश हम नंबर 3 पे हम ही आए होते, लेकिन जरूरी नहीं आप वो करते जो सैमसन और तिलक वर्मा ने किया। तो अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडियन टीम विदाउट the so-called stars. So new generation of India has arrived in T20 cricket. ये तय है। बॉलिंग में कुछ कंसर्न्स हैं, बैटिंग में लोडेड विद टैलेंट द टीम इज। हम टेस्ट के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, ओडीआई के बारे में किसी हद तक कह सकते हैं। और ये हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने एक नई टीम खिलाई थी और साउथ अफ्रीका में जो खेल रहे थे प्लेयर, कुछ समझ नहीं आया उनके बारे में हमें कि वो किस दर्जे के खिलाड़ी हैं, उन्हें कौन सी क्रिकेट खेली है, खासकर बॉलर्स। और बैट्समैन ने बैटिंग की ऐसे कि जैसे 5-7 ओवर का मैच था, या फिर होपलेस देखा तो कोशिश ही नहीं की कंडीशन को। साउथ अफ्रीका हैज लॉट टू थिंक। मगर यही साउथ अफ्रीकन टीम अब जब पाकिस्तान के साथ T20 खेलेगी, आप कहेंगे ये तो टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि जो हमने T20s में पाकिस्तान का हाल देखा उसका जिक्र भी करूंगा, लेकिन कुछ मेल लेंगे पहले। हाउ डू यू थिंक दिस ईयर्स टॉप फॉर्म ऑफ J&K Ranji टीम? डू यू थिंक दे विल मेक इट टू द सेमीफाइनल्स? दे आर एट नंबर 2 स्पॉट विद 11 पॉइंट। दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग विदाउट डाउट। बॉलर्स ने वक्त पे डिलीवर किया है। आकिब ने भी 32 विकेट ले चुके हैं। आबिद मुश्ताक ने भी मौके पे विकेट लिए है। उमर नजीर ने भी विकेट लिए जब मौका मिला। और बैट्समैन कोई ना कोई आया जिसने टीम को रेस किया, लेकिन कप्तान जो है वो टोटल नाकाम है। एक प्रोफेशनल को आप ले आए बाहर से, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए, जैसे इरफान पठान को दिया था जब घुटने में तकलीफ थी, चल भी नहीं सकते थे, और यहाँ की डिवीजन पैदा कर दी हमारे क्रिकेट में हमने। और उसके बदले J&K का एक बैट्समैन खेलता तो शायद ज्यादा बेटर डिलीवर करते, लेकिन कहीं शुभम खजूरिया, कहीं समद, कहीं विवरात, कहीं कोई और बैट्समैन डिलीवर कर रहा है। दे आर कैचिंग अप। जैसे पिछली दफा जो मैच था उसमें टेल ने रन बनाए और आबिद मुश्ताक ने 50 किया और मैच जीत गए। J&K इज इन वेरी गुड पोजीशन, लेकिन अगले 2 मैच थोड़े टफ हैं।
इमाद वसीम है, इनका मेल है, और ये जो पिछला खेल के मैदान से था उसके बारे में है मेल के। आई स्टिल रिमेंबर लिसनिंग टू यू इन 90s, द टाइम्स हैव चेंज्ड। देखिए आप अभी भी टच में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ग्रेट एनालिसिस सर, अल्लाह ब्लेस यू टू। असरार आफरीदी माइक टायसन पे एपिसोड करिए रूबरू कह रहे हैं, इन्हें पहले भी कहा। अ ग्रेट विन आफ्टर 22 ईयर्स, ये है मंजूरुल हक ख्वाजा, ये पाकिस्तान की वनडे सीरीज विक्ट्री के बारे में कह रहे हैं। कंग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान, मीर अफजल कह रहे हैं उसी सीरीज के बारे में। अब हम देर से मिले हैं तो क्या करें, वो कंग्रेचुलेशन को तो T20 में आपने देखा क्या हुआ। नौपोरा चाडोरा से आरिफ रशीद बट, ऑस्ट्रेलिया टोटल 8 सिक्सेस, पाकिस्तान 26 सिक्सेस। नो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कुड स्कोर 50। ये मैंने पिछली बार बात की थी पिछले प्रोग्राम में, वो इसी प्रोग्राम में जिसमें आप दोहरा रहे हैं। ये बिगिनिंग ऑफ अ न्यू माइंडसेट एंड यूर व्यू ऑन यादव कैप्टनशिप, वो मैंने यादव की कैप्टनशिप के बारे में कह दिया। और न्यू माइंडसेट, इस पर भी बात करूंगा। बायोकेमिस्ट्री में डीसी कह रहे हैं कि आपके एनालिसिस का इंतजार रहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान फॉर हिस्टोरिक विन, इब्राहिम भट्ट। और व्हाट डू यू थिंक ऑफ द रिजल्ट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज से एक दिन पहले मिलेंगे, बात करेंगे। ये फिर अफजल अफरीदी थे और फुरकान इनायत हैं, ये कहते हैं ग्रेट एनालिसिस सर, हाईली ऑब्लाइज्ड, वेटिंग फॉर योर एनालिसिस सर। 03 सिंस इंडिया वोडार रूफ कह रहे हैं, देखिए उसकी तो बात कर दी मैंने। परवेज वारीपुरा बांगिल से ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान विल बूस्ट कॉन्फिडेंस इन टीम, व्हाट अबाउट इंडिया पार्टिसिपेशन इन चैंपियंस ट्रॉफी। इन चैंपियंस ट्रॉफी तो सिर्फ हैंगिंग अराउंड, सिर्फ खबरें और अफवाहें और कुछ नहीं पता है, और टूथलेस ICC। इब्राहिम भट्ट कहते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। ये शेख हैं, ये कहते हैं दिस इज रियल एनालिसिस। मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुफवारा से कहते हैं आई थिंक ऑस्ट्रेलिया's बॉलिंग इज बेटर देन इंडिया, बैटिंग इज सिमिलर, व्हाट्स योर ओपिनियन। रिजर्व्ड 20 या 21 को। आबिद शफी कहते हैं जस्ट 7 ओवर गेम मेक्स सेंस, इट मेक्स नॉनसेंस। अब देखिए आप, क्राउड आया होता है, एक तो वो है, और टीवी पे कुछ दिखाना है, ऐड चलाने हैं, उससे पैसा कमाना है, नहीं तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। और जो क्राउड आया, अगर मैच बिल्कुल नहीं हुआ तो उनको टिकट के पैसे वापस देने हैं, तो किसी ना किसी तरह खिला लेना है। मैच सेकेंडरी कंसर्न होता है ऐसे मामलों में। तनवीर मल्ला का अपना ठीक है, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड था वनडे सीरीज में, वो ज्यादा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लगे हुए थे। पाक बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, पेस ने अच्छी बॉलिंग की। हारिस शुड प्ले रेड बॉल क्रिकेट, आई डोंट थिंक ही शुड प्ले रेड बॉल क्रिकेट। वो 10 ओवर में संभल नहीं पाते हैं, वो 20 ओवर कहाँ करेंगे। हाँ, अगर अब कहीं कंडीशन ऐसी है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको लगता है या इंग्लैंड में लगता है एक आध विकेट पे साउथ अफ्रीका में कि इनको 4-4 ओवर की स्पेल दी जाए, फिर रेस्ट दिया जाए, तो शायद वो डिलीवर कर पाए, नहीं तो मुश्किल है। अगर नर्चर करें तो बॉल विकेट टेकिंग बॉलर है, फायदा होगा, लेकिन क्या वो उनको नर्चर कर पाएंगे लॉन्गर फॉर्मेट में। और ऑस्ट्रेलिया ने बी टीम खिलाई T20 में और सीरीज जीती। और आप कहते हैं स्मिथ भी खेला, मैक्सवेल भी खेला, बाकी भी खेले वनडे सीरीज में, लेकिन कमजोर टीम थी, मुझे नहीं लगता है। इससे पहले कि पाकिस्तान के मैच की बात करें हम, या पाकिस्तान की सीरीज की T20, पहले पिछले हफ्ते का क्विज देखिए। इस क्विज में फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले खाली है, वहां आएगा ब्रॉन्ज मेडल मैच, इंडिया बीट जापान विद मनजीत सिंह स्कोरिंग द विनिंग गोल एट एशियन गेम्स हेल्ड एट बैंकॉक इन 1970। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो गए। जिन ये सही तरीके से फिल किए हैं उन्हीं लोगों ने सही जवाब दिया है। उनके नाम सही जवाब देने वाले जो हैं वो है वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा से, और डारूफ पूरवारा चाडोरा से। एक साहब है शाहनवाज अहमद, उनने कहानी लिखी है, मुझे कहानी नहीं चाहिए थी, आपकी कहानी सही है। फिल इन द ब्लैंक्स में कौन कौन सा लफ्ज आता है या अल्फाज आते हैं, आपने वो नहीं किया है। विनर थोड़ी देर में। और एक और मेल संगम से यूनिस अहमद का, ये कहते हैं आई होप यू आर फीलिंग वेल, थैंक यू, आई एम फाइन, होप यू आर ऑल्सो गुड। I want to know that if a bowler's towel falls before delivering the ball, is it a no ball or not? Looking forward to hearing from you. देखिए अगर बॉलर आया, अपने रनअप से दौड़ा और टॉवल गिर गया, nothing will happen. There's no issue.
इनकेस ही स्टॉप्स देन तो नई बॉल करेगा, वो डेड बॉल हो जाएगी। इनकेस वो आया डिलीवरी स्ट्राइड में, उसने हाथ ऊपर बढ़ाया और टॉवल गिरा विकेट पे, जिससे बैट्समैन डिस्टर्ब हो सकता है, डेड बॉल डिक्लेयर होगी। नो बॉल अगेन, ही और शी विल हैव टू बोल द बॉल अगेन, नो बॉल नहीं होगी। शाहनवाज बुगाम कुलगाम से पूछते हैं, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ टेस्ट बिटवीन टू कंट्रीज, 5 मैचेस, 3 मैचेस, 2 मैचेस वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, जो 2-2 मैच की बीमारी है वो आईसीसी ने लगाई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, जो निहायत ही बेकार और अहमकाना अमल है। वो सब मानते हैं कि कम से कम 3 टेस्ट की सीरीज होनी चाहिए। थोड़ा सा रास्ता कम बैक का तो मिले अगर जो पहला टेस्ट हार जाए उसे, और कॉम्पिटिटिव रहे सीरीज, यानी कि पहला आप जीत गए, दूसरा तो ड्रॉ करने की कोशिश करें या दूसरा मैच। और जहां तक एशेज का ताल्लुक है, वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खुद डिसाइड करता है 5 या 6 टेस्ट मैच। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खुद डिसाइड करता है, इंडिया और इंग्लैंड खुद डिसाइड करता है, लेकिन बाकी ममालिक दे डोंट कम टू एनी डिसीजन देमसेल्व्स। यही तो इशू है। ये मैंने कहा है पहले भी कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान अगले 5 साल में सबसे कम टेस्ट मैचेस खेलेंगे। टेस्ट मैचेस सारे जो खेलेगा वो इंडिया खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया खेलेगा और इंग्लैंड खेलेगा, और टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है। एक और बात, तो जो पीरियड ब्लैंक है इसमें और क्रिकेटिंग सीजन है, ये आपस में क्यों नहीं सीरीज खेले? रहने दे टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज ना हो, वो सीरीज तो हो, मैचेस तो खेले टेस्ट के, टेस्ट मैच तो कहलाएगा। ये इशू बड़ा है सीरियस, और इसमें टेस्ट चैंपियनशिप से वैसे ही मैं मुतमईन नहीं हूं, मैं उसे चैंपियनशिप नहीं मानता जब 2 मुल्क आपस में टॉप टीमें खेलती ही नहीं कोई टेस्ट मैच। उनके दरमियान क्या नतीजा निकला ये होता ही नहीं पता, क्योंकि मैच ही नहीं होते हैं, तो टेस्ट चैंपियनशिप कैसी हुई है। अब आ रही पाकिस्तान की T20s की। मैंने आपको याद होगा कहा था कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो कुछ हैं उसमें नसीम शाह सबसे आगे हैं, जो कम ओवरों में बहुत ज्यादा रन देते हैं, और इस वजह से क्या ये T20 में मौसर साबित होंगे कि नहीं, और पहले T20 में यही हुआ। इट वॉज अ फार्स ऑफ 7 ओवर्स। 93 रन बना गया ऑस्ट्रेलिया, 43 रन बनाए 19 बॉलों में। मैक्सवेल ने ना आगे कुछ किया ना पीछे कुछ किया, ये इनिंग खेल गए जिससे मैच जीत गई थी। और नसीम शाह 2 ओवर 37 रन, क्या उनको T20 खेलना चाहिए था, जो फॉर्म उन्हें दिखाया था पिटने का, फिर खेल गए। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, मगर करते क्या, रन बहुत थे, और उनसे अच्छी अब्बास अफरीदी ने की, 9 रन दिए लेकिन 1 ही ओवर मिला, क्योंकि नसीम शाह को 2 करने थे। पाकिस्तान की टीम तो 5 ओवर में ऑल आउट हो रही थी, मरते मरते कुछ रन बना लिए, उन्हें 9 खिलाड़ी आउट हो गए 7 ओवर में। अभी तक जो सिलेक्टर्स थे जिन्हें कॉलर खड़ा किया था और सिर्फ तारीफ सुनने को तैयार थे, उनसे सवाल यह है कि आपने क्या टीम सिलेक्ट की है T20 के लिए। आप बैटिंग लाइनअप पे देखिए, 5 और 7 मैच खेले बैट्समैन ने, सिवाय रिजवान और बाबर के किसी ने मैचेस नहीं खेले T20 के। ऑस्ट्रेलिया में खेलने का तजुर्बा इन 2 के बगैर किसी को भी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया भेज दी आपने टीम, ये छोटे वोटे जमा करके जमात बच्चों की, और देखा आपने उनने क्या किया वहां। एक्सट्रीमली बैड सिलेक्शन। इसमें कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड सीनियर खिलाड़ियों की जरूरत थी बैटिंग लाइनअप में। बैटिंग लाइनअप टोटली कमजोर, ना किस खिलाड़ियों पे, और वो खिलाड़ी जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं है इन कंडीशंस में खेलने का या T20 का। आपने देखा मुश्किल से 20-20 ओवर तक दूसरे 2 मैचों में भी पाकिस्तान की टीम पहुंची है, क्योंकि खेल ही नहीं पाते हैं बैट्समैन को, पता ही नहीं है T20 में इंटरनेशनल क्रिकेट है, PSL नहीं है, हाउ टू मैनूवर। और किन शॉट्स पे टीमें आउट हुए खिलाड़ी पाकिस्तान के, वो जब इनकी कंक्लूड करूंगा 3 मैचों की बात फिर कहूंगा। दूसरे T20 में 3.4 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 52 रन थे, फिर पहला खिलाड़ी गिरा। पिट रहे थे, एक कमबैक किया स्टेज पाकिस्तान ने सीरियस। शॉट ने 32 रन बनाए, मैक्सवेल ने 18-20 रन बनाए, एंड पे हार्डी के 28 रन महंगे पड़े पाकिस्तान को, और कुछ कैच भी छूटे। फिर नसीम शाह खेले, 4 ओवर 44 रन, अगेन ए बैड सिलेक्शन। हारिस रऊफ ने 4 विकेट लिए, 22 रन देके, और उनने टीम को वापस ले आया, और 147 टारगेट 148, टीम जीत सकती है। लेकिन गिवन कंडीशंस एंड द काइंड ऑफ बैटिंग पाकिस्तान हैव और हैड डिफिकल्ट, और इट प्रूव टू बी डिफिकल्ट, टीम हार गई। अब वो जो सिलसिला है, जो सिलसिला वनडे में था, वो सिलसिला T20 में भी जारी रहा पाकिस्तान का। 104 पे 3, और देखते देखते 107 पे 8 हो गए पाकिस्तान के। यही मैं कह रहा हूं, बैटिंग लाइनअप के पास कुछ सेंस नहीं है,
हाउ टू मूव फॉरवर्ड, ना तजुर्बा है न स्किल है उन कंडीशंस में खेलने की। तो ये क्या सिलेक्शन था इस बैटिंग लाइनअप का। 15.2 ओवर में 4 आउट हैं और 16.5 ओवर में 8 आउट हैं। 9 बॉलों में 4 खिलाड़ी। 38 बॉलों में उस्मान ने 52 बनाए, लेकिन लुक्स अ पेडिस्ट्रेंट प्लेयर। वो गली में जब कोई खेलने आता है, वो तीसरे मैच में भी देखा, सब खेल रहे होते हैं, कहते यार इसको भी बैटिंग दे दो, 2-4 हिटें मारेगा। वैसे ही बैटिंग वो करते हैं। किसी दिन तुक्का फिट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं संभले या सुधरे या इंप्रूव नहीं की टेम्परमेंट और खेलने का तरीका, तो आगे फ्यूचर नहीं है उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में। इरफान ने 28 बॉलों में 37 रन बनाए और एंड तक मैच कैरी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रेकलेस रन आउट 2 एंड पे प्लेयर घूमने निकल गए और रन आउट हो गए। और बेहतरीन फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया की वहां उस मौके पे। और ज़ाम्पा 2 for 19। लोग मानते हैं कि ये वर्स्ट स्पिनर हैं दुनिया के कुछ लोग, और इस वर्स्ट स्पिनर को ऑस्ट्रेलिया 5 साल से खिला रहा है, और इस वर्स्ट स्पिनर को दुनिया में कोई बैट्समैन अच्छी तरह नहीं खेल पाता, इंडियन को भी न चाहते हैं वो। तो ही इज द बेस्ट T20 स्पिनर अराउंड। हासिल करते हैं, लेंथ अच्छी है, टर्न कम भी हो गूगली टर्न करा लेते हैं, और थोड़ा परचेज हो लेग स्पिन भी टर्न होती है, लेकिन स्किड करती है बॉल, चांस कम देते हैं। हमने देखा पहले बाबर को पीछे ले गए, बोल कर दिया। पाकिस्तान लाइनअप में बाबर आजम और रिजवान पे ज्यादा इन्हिसार करती है टीम, और दोनों कुछ ना कर पाए। बाबर आजम ने शॉट अच्छा खेला, उठा दिया, लेकिन उस लेवल का प्लेयर जो बॉल उठाता है तो उसको फील्डर का पता होना चाहिए कहाँ है, या तो उसे क्लियर करे या गैप में जाए, उसके हाथ में डीप मिड विकेट पे। तीसरा T20 आया फिर, और बैटिंग फेलियर अगेन, और रिजवान रेस्टेड हिमसेल्फ। क्यों? अगर हो सकता है जख्मी थे, मुझे नहीं पता हो। रेकलेस डिसीजन, मे बी अंडर प्रेशर फ्रॉम सम फोर्सेस। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर बैठे, कीपिंग तो अच्छी कर रहे हैं, कैप्टनशिप तो ठीक ठाक है, वनडे में तो एक्सेप्शनल थी कैप्टनशिप। फिर वही मामला है, पाकिस्तान है 61 for 2। बाबर आजम खेल रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और हसीबुल्लाह एजू से रन बना रहे हैं, लेकिन टिके हुए हैं। और देखते देखते 91 for 5। इस सारे में रश ऑफ ब्लड में बाबर आजम ने 41 रन पे अपना विकेट दे दिया। बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे थे। ज़ैम्पा गॉट हिम अगेन। वो ज्यादा आगे निकल गए, उन्हें अपने आप को खुद याद कर दिया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था हाउ टू स्कोर अगेंस्ट ज़ैम्पा। लेकिन उनका टिकना वहां बहुत जरूरी था। सिचुएशन गॉट इनटू हिम, क्योंकि पता था इर्द गिर्द जो बैट्समैन है उनमें कैलिबर नहीं है 20-30 रनों का। आगाज सलमान आए और गए, वो T20 टीम में है, बॉलिंग करते नहीं है, बैटिंग कर नहीं पाते हैं। इसमें 4 बॉलों में जो 3 रन बनाए हैं उस्मान खान ने, वो सबसे जबरदस्त है। कंधे पे बैट लेके ऐसे यूं दौड़ रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है ये शख्स। ऐसा एक पहले भी लाए थे पाकिस्तानी, 37-36 साल का एक खिलाड़ी, फजल शजल कुछ नाम था, बैट्समैन था वो। 2-3 मैच उनको खिला दिए, पता नहीं क्यों। वो भी ऐसे ही कुछ खेलते थे, इससे तो वर्ष थे वो। ये तो भी, इनमें तो भी कैलिबर है। वो मैंने पहले भी कहा, टेम्परमेंट एंड शॉट सिलेक्शन इंप्रूव नहीं हुआ, ही डजंट हैव अ फ्यूचर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। 92 पे इरफान ने अपने आप को रन आउट कर दिया। तो पाकिस्तान को रन आउट करने का सिलसिला पाकिस्तान में बड़ा अच्छा है, क्योंकि न कॉलिंग है ना अंडरस्टैंडिंग है, न आगे की कॉल कौन करेगा, ना पीछे की करेगा, न वेट कौन करेगा कॉल के लिए। दे रश ऑन देयर ओन। एक आध बार बचते हैं, हर बार नहीं बचेंगे। साफ लगा द टीम इज शॉर्ट ऑफ मैच अवेयरनेस। जो मैंने कहा, तजुर्बा भी नहीं है T20 इंटरनेशनल का, कंडीशंस भी नहीं जानते हैं। दे आर वेरी शॉर्ट ऑफ मैच अवेयरनेस। 20 ओवर निकालने थे तो ठीक तरह से खेलना था, ताकि स्कोर कुछ खिंच जाए। नहीं खेल पाए, क्योंकि मैच की अवेयरनेस ही नहीं है कि अभी अगर 6 ओवर बाकी हैं और 7 आउट हुए हैं, 36 बॉलें हैं, कोशिश करें 1-1 रन ही बने, ओवर में 5 ही रन बने, तो कम से कम 5 ओवर में 30-40 रन बन जाते हैं, लेकिन मारना है। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई, फिर कहा कि हारिस रऊफ इनकलाब लाएंगे। अकेला कितनी बार टीम को जिताएगा। यहां वहां कुछ विकेट गिरे, लेकिन स्टाइनस हैड अदर आइडियाज। ही वेंट आफ्टर द बॉलिंग एंड सिंपली डेसिमेटेड देम। अब इस सारे सिलसिले में 3-0 से टीम हार गई। और जो खासकर दूसरा मैच हुआ,
T20, उसमें 5 कैच छोड़े पाकिस्तानी टीम ने। 147 दूसरी टीम बनाती है और आप 5 सीधे कैच छोड़ते हैं। तो ये बॉलर किस मुश्किल में है कि वो किन फील्डर्स के साथ खेलते हैं। स्पेंसर जॉनसन ने पूरी सीरीज में अच्छी बॉलिंग की, हार्डी ने, एलिस ने, सब ने अच्छी बॉलिंग की। उनके पास भी ज्यादा तजुर्बा नहीं है, वो भी नए हैं, बट दे मेंट बिजनेस और लगा कि दे आर मेंट टू प्ले हाई ग्रेड क्रिकेट, दे आर मेड फॉर इट। तो हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया, अ बी स्ट्रिंग टीम सिंपली पुश्ड पाकिस्तान आउट ऑफ द सीरीज 3-0 से हरा के। पहला मैच छोड़ दें, दूसरे 2 मैचों में जो कमाल किया है उस टीम ने, शॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यंगस्टर्स, नया लुक, नया कप्तान और बहुत अच्छा क्रिकेट। अब एक चीज है इसमें खास, मैंने पहले कहा था, अगर आप देखेंगे पूरी सीरीज को एनालाइज करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग को, मैक्सिमम खिलाड़ी स्क्वायर पे कैच हुए हैं विद इन 30 मीटर सर्कल। क्यों? हर खिलाड़ी हर शॉट को लेग की तरफ मारने की कोशिश करता है। कवर में भी बॉल जानी चाहिए या थर्ड मैन से खेलना चाहिए, ऐसे वो इधर मूव करके फ्रंट फुट पे इधर मारता है या बैक फुट तो जाता नहीं है, बीच में ना आगे ना पीछे, यहां मारता है। वहां थोड़ा बाउंस ज्यादा है, पाकिस्तान से पेस ज्यादा है। वो बैट टो पे या एज पे आती है, मिडल पे तो नहीं आती, ये हैंडल के पास आती है और वो वहीं चढ़ती है और सारे खिलाड़ी वहीं कैच होते रहे। बॉलें ऊपर चढ़ती रही और वो कैच होते रहे कि उन्हें समझ नहीं आया। उनके पास कोई जावेद मियांदाद नहीं था जो उनको बताता कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ड्राइव नहीं होता है, बैट टेढ़ा करके ड्राइव होता है, जैसे वो बताते थे अपने खिलाड़ियों को। सो जो ये टीम खेली है, इसमें जो मैक्सिमम बैट्समैन है वो आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आए। सीनियर्स ने अच्छा नहीं किया, 2-3 थे, जूनियर्स को समझ नहीं आया हाउ टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। साउथ अफ्रीका टीम जा रही है, अनदर टेस्ट विल बिगिन देयर। जब साउथ अफ्रीका इंडिया से पिटा है, अब वो वापस लाएगा बाकी प्लेयरों को जिनको T20 सीरीज खेलनी चाहिए थी, जिनको वनडे सीरीज खेलनी है और जो टेस्ट खेलेंगे। टिम साउदी ने कहा है वो रिटायर हो जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से। ग्रेट सर्विस टू न्यूजीलैंड क्रिकेट। उनकी फुल फ्लेज बात होगी जब वो लास्ट टेस्ट खेलेंगे उसके बाद। और फुटबॉल में लिवरपूल आगे है EPL में, नेशंस कप जारी है यूरोप में, और नेशंस कप कोई खास टूर्नामेंट होता नहीं है, नया ही पैदा कर दिया है। और इसराइल की टीम जो है वो नेशंस कप में यूरोप में खेलती है, क्योंकि एशियन टीमें जो है बहुत सी वो उनके साथ नहीं खेलेंगी और इनको जगह दी जाती है। हंगामा किया इनके सपोर्टर्स ने, दंगा एम्स्टर्डम में जब हॉलैंड के साथ मैच था, और फ्रांस में 80,000 के स्टेडियम में कुल 18 से 19,000 लोग मैच देखने आए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ इसराइल। लेकिन खिलाना है इनको। और रशिया जो बहुत बड़ी टीम है फुटबॉल की, इनसे बहुत बेहतर है, उनको हर जगह से बैन किया गया है। यूएफए और फीफा दोनों जो हैं पॉलिटिसाइज्ड हैं। अब इन्फेंटिनो कोशिश करते हैं कुछ कि इससे बाहर निकलें, लेकिन इर्द गिर्द फोर्सेस हैं वो उनको निकलने नहीं देते। और 2-3 सरप्राइजेस जो आपको देखने को मिले वो अमेरिकन क्वालिफायर्स में थे वर्ल्ड कप के, जहां पैराग्वे ने हरा दिया अर्जेंटीना को, दुनिया की नंबर 1 टीम को। वेनेजुएला ने ड्रा किया ब्राजील के साथ। और वहां ऐसा है, वहां कोई टीम किसी को हरा सकती है। ये यूरोप नहीं है, आप मोल्डोवा, माल्टा, लुथेनिया, अर्जेगोविना के साथ 8-8 गोल करेंगे, वहां ऐसी कोई टीम नहीं है। साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका की जो ओलंपिक और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन है वो दुनिया में टफेस्ट है। अब इस हफ्ते के क्विज की जानिब आते हैं। देखिए ये तस्वीर है, ये बैट्समैन स्टंप हुआ है। बैट्समैन का नाम क्या है? विकेट कीपर का नाम क्या है? बॉलर आपको इसमें दिख नहीं रहा तस्वीर में, लेकिन किसकी बॉल पे स्टंप हुआ ये भी बताना पड़ेगा आपको। यह हमारा आज का क्विज है, kaisar@hotmail.com पे। पिछले हफ्ते के क्विज में सिर्फ 3 सही जवाब थे, और शबीर ऋषिलेतपुरा पुलवामा से विनर लास्ट वीक के क्विज के। बहुत बहुत मुबारक शबीर ऋषि आपको। इस वक्त इजाजत, खुदा हाफिज।